साथ करेंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार मृत लेडी डॉक्टर और आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है। सीएफएसएल की जांच में पीड़ित और आरोपी का डीएनए मैच हो गया है। सीबीआई ने डीएनए रिपोर्ट को एम्स के डॉक्टर्स के पास फाइनल ओपिनियन के लिए भेज दिया है और उसके बाद सीबीआई की तफ्तीश निष्कर्ष तक पहुंच जाएगी। सीबीआई की अब तक की जांच में ये सामने आया है कि रेप और हत्या में केवल संजय रॉय ही शामिल था, ना कि कोई और शख्स। तो ऐसे में आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है और ये पुख्ता सबूत मिल गए हैं आरोपी संजय रॉय के खिलाफ। ये एक बड़ा खुलासा और एक बड़ा सबूत अब सीबीआई को मिल चुका है। सीबीआई को डीएनए रिपोर्ट मिल गई है और ऐसे में डीएनए रिपोर्ट को एम्स भेजा गया है ताकि यहां से जो फाइनल ओपिनियन है वो मिल सके। कोलकाता रेप मर्डर केस में ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें कि 8 और 9 अगस्त की रात को आरोपी संजय रॉय के द्वारा हत्या की गई, लेडी डॉक्टर की रेप किया गया, ये आरोप लगातार संजय रॉय के ऊपर। और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में संजय रॉय दिखा था, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। लगातार सबूत तलाशने की कोशिश सीबीआई कर रही थी, लेकिन इन सबूतों के सामने आने के बाद अब ये पुष्टि हो सकेगी। ये पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि संजय रॉय ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया, क्योंकि जो डीएनए है वो मैच हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है और इसी डीएनए रिपोर्ट को अब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा ताकि संजय रॉय को सख्त से सख्त सजा मिल सके, जिसके लिए लगातार जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए आरोपी के खिलाफ। हालांकि जानकारी इसके पहले ये भी मिल रही थी कि सिर्फ एक शख्स ने नहीं बल्कि गैंगरेप यहां पर हुआ है। संजय रॉय के अलावा भी और लोगों की भूमिका इसमें है। हालांकि सीबीआई की तरफ से अब तक की जांच में यह सामने आया कि रेप और हत्या में केवल संजय रॉय ही शामिल था और अब ये जानकारी और पुख्ता होती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि डीएनए संजय रॉय का मैच हो गया है। डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है सामने। इसके पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुख्ता जानकारी, पुख्ता सबूत मिले थे कि डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। पूरे शरीर पर चोट के निशान मिले। 8 और 9 की दरमियानी रात को ये पूरा घटनाक्रम हुआ। 9 की दरमियानी रात को ये पूरा घटनाक्रम हुआ जिसमें बेरहमी के साथ डॉक्टर की हत्या कर दी गई। डॉक्टर बेटी की रेप के बाद हत्या की गई और उसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय ही है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, ये बहुत बड़ी खबर है कि संजय रॉय का जो डीएनए मैच हो गया है, एम्स भेजा गया है फाइनल ओपिनियन के लिए और सीबीआई के हाथ ये पुख्ता सबूत अब लग चुके हैं। प्रमोद जी बिल्कुल, सीबीआई की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जितने भी एग्जिबिट जो है वो कोलकाता पुलिस ने से सीबीआई ने लिए थे और खुद जाके जो भी सैंपल्स जो आरजीकर हॉस्पिटल से कलेक्ट किए थे उसमें डीएनए एक अहम एविडेंस होता है जो कि किसी भी आरोपी को सज़ा देने के लिए काफ़ी होता है। वो डीएनए जो मैच कर गया है और सेकंड ओपिनियन के लिए बाकायदा एम्स को भेजा गया है। एम्स का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एक बोर्ड बनाकर उस पर अपना ओपिनियन देगा, जिसके बाद सीबीआई इस मामले में जल्द ही चार्जशीट भी फाइल कर देगी। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उसका चार्जशीट बनाने में लग गया है। अभी तक की जांच में सीबीआई को सिर्फ संजय रॉय के अलावा किसी और की भी भूमिका हत्या या रेप मामले में नहीं मिली है और यही वजह है कि सबूत तलाशने के लिए जो है सीबीआई ने करीब 10 लोगों का जो है पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था। अब तमाम जो रिपोर्ट्स जब सीबीआई के पास आ जाएंगी तो उसको एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या फर्दर किसी साइंटिफिक टेस्ट की ज़रूरत है या फिर ये जो सबूत है यही काफ़ी है चार्जशीट फाइल करने के लिए। किसी तरीके का कोर्ट में जो है जब चार्जशीट फाइल हो तो उसमें डिफेंस काउंसिल जो है वो सीबीआई की जांच पे सवाल ना उठा सके, इसीलिए जो है सेकंड ओपिनियन लिया जा रहा है ताकि जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय इसमें दे सकें। और संजय रॉय को लेकर जो है सीबीआई ने ना सिर्फ उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया था, साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के बाद उसने पॉलीग्राफ टेस्ट किया था और उन 10 लोगों के भी टोटल टेस्ट किए थे, जिससे कि ये पता चल पाए कि इन्वेस्टिगेशन में कोई एक डायरेक्शन
तो नहीं मिल सकती है, क्योंकि जो स्टेटमेंट जो है वो सीबीआई के सामने दिए थे, कोलकाता पुलिस के सामने दिए थे, वो सच थे या फिर कुछ छुपाने की कोशिश की थी। इसी को लेकर जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद जितने भी एग्जिबिट्स जो कि मौके से उठाए गए थे, कोलकाता पुलिस के साथ जो एफएसएल की टीम पहुंची थी और उसके वो सारे हैंडओवर जो है केस डायरी के साथ सीबीआई को कर दिए गए थे। तो जो एफएसएल की रिपोर्ट थी और उसके बाद सीएफएसएल ने भी उसको एग्जिबिट्स को टेस्ट किया था ताकि उनको मैच किया जा सके। तो डीएनए जो है वो मैच कर गया है, किसी और का डीएनए के निशान अभी नहीं मिले हैं। और साथ में कई तरीके की प्रोफाइलिंग जो है डीएनए प्रोफाइलिंग की गई थी, उसमें सिर्फ अभी तक आरोपी जो कार्रवाई है वो आगे किस प्रकार से बढ़ेगी, इसके बारे में भी आप जानकारी दें। कोर्ट में इन सबूतों को पेश किया जाएगा, रखा जाएगा और ये मानकर चला जाए कि अब संजय रॉय को कड़ी सजा होगी, जैसा कि लगातार जूनियर डॉक्टर्स भी मांग कर रहे हैं लगातार। प्रमोद, देखिए बिल्कुल जितने भी एविडेंस हैं उनको जो है बाकायदा चार्जशीट का हिस्सा बनाया जाएगा और फॉरेंसिक एविडेंस जो होते हैं उसको कोर्ट में जो है वो एडमिसेबल होते हैं, क्योंकि जब भी अगर मामला कोर्ट में जाता है, चार्जशीट जो सीबीआई फाइल करेगी तो उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट जो होता था, जो अब बदल गया है, उसके हिसाब से कोर्ट जिन जिन चीज़ों को मानती है सबूत के तौर पर उन्हें सीबीआई पेश करेगी। क्योंकि जो पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता है और इसीलिए उसको जो है चार्जशीट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्शन मिल जाए या फिर कुछ ऐसे सबूत मिल जाए जो कि आरोपी छुपा रहा था, इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अगर कुछ जानकारी मिलती है और उसके आधार पे कोई रिकवरी होती है तो वो कोर्ट में एडमिसेबल होती है। इसीलिए ये पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था और साथ में ये देखा जाता है कि आरोपी ने या फिर जितने भी सस्पेक्ट हैं इन्होंने अगर सीबीआई के सामने या फिर जो लोकल पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिए थे, क्या वो बिल्कुल जो रिपोर्ट मिल गई है डीएनए की उसको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये पुख्ता सबूत मिले हैं। प्रमोद, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये पुख्ता सबूत अब सीबीआई के हाथ लग चुके हैं और कोलकाता कांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है कोलकाता से। ये बड़ी जानकारी, जहां आजकर अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर ईडी की टीम पहुंची है रेड करने के लिए। संदीप के करीबी विप्लव सिंह के घर पर भी छापामार कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई। आपको बता दें कि विप्लव सिंह को सीबीआई ने पहले ही गिरफ्तार किया हुआ था और करीबी कौशिक कोले, प्रसून चटर्जी के घर पर भी जो छापामार कार्रवाई है वो की जा रही है। तो सीबीआई की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। दूसरी तरफ जो ईडी है वो भी अब यहां पर छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई है। संदीप घोष के ऊपर वित्तीय अनियमितताओं के, भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं और ये लगातार आरोप लगते रहे संदीप घोष पर कि प्रिंसिपल रहते हुए उसने खूब गड़बड़ झाले किए हैं और इसी वजह से ईडी की टीम भी अब संदीप घोष के घर पर पहुंची रेड करने के लिए।